नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस पार्टी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। दरअसल इस बंगले में सोनिया गांधी के सचिव अवैध रूप से रह रहे थे और कई करोड़ का बकाया भुगतान भी इस बंगले का नहीं किया गया था। तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी को सरकारी बंगले के अवैध कब्जे के आरोप में ये बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बंगला कांग्रेस पार्टी को अलॉट हुआ था, लेकिन इस बंगले पर कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके सचिव इस बंगले में रह रहे हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय यानी जीओई ने अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है और इस कड़ी में ये बेदखली का नोटिस जो है ये मोदी सरकार की ओर से अब कांग्रेस पार्टी को भेजा गया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि दरअसल इस संपत्ति का बकाया 3 करोड़ 8 लाख रुपए है, जो अभी तक नहीं दिया गया है और पिछला भुगतान जो है वो अगस्त 2013 में किया गया था। यानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन सरकारी बंगले जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर अलॉट हुए हैं उसमें किस तरीके से सोनिया गांधी के सचिव विजिन जॉर्ज रह रहे हैं, ये खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बंगला नंबर C11 109 को खाली करने का ये बेदखली का नोटिस है जो जारी किया गया है और मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक दिल्ली में ये संपत्ति जो है ये कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, लेकिन इसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के जो सचिव हैं विंसेंट जॉर्ज, वो अवैध रूप से रह रहे थे और एएनआई के मुताबिक डीओई द्वारा कांग्रेस पार्टी को ये नोटिस जो है ये 25 मार्च को भेजा गया था। आपको ये बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया गया है उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि आपने सार्वजनिक परिसर पर अनधिकृत कब्जा किया है, आपको उक्त परिसर से बेदखल कर दिया जाना चाहिए और आप सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए हैं, जबकि आवंटन जो है वो रद्द हो चुका है। ये भी जानकारी इस लेटर में दी गई है। नोटिस में सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 3B की उपधारा 1 के तहत 3 दिनों के भीतर ये कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, ये जानने के लिए कि बेदखली का आदेश क्यों ना दिया जाए। ये भी कहा गया है कि अगर कारण संतोषजनक नहीं रहा तो निर्धारित समय के भीतर बेदखल की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी कार्रवाई है जो कांग्रेस पार्टी पर अब मोदी सरकार करने जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद लंबे समय से अवैध कब्जा किए सरकारी बंगलों को खाली करवाने पर लगातार जो सरकार है वो ध्यान दे रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के पहले साल में 460 नेताओं के सरकारी बंगलों को खाली करा लिया गया था और उस दौरान कब्जाधारियों की आनाकानी को देखते हुए मोदी सरकार ने साल 2019 में बंगले खाली करने के लिए एक कानून भी बनाया था और इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बंगला समय पर खाली नहीं करता है तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नोटिस मिलने के 3 दिन के बाद आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये बड़ा कानून जो है वो मोदी सरकार ने 2019 में बनाया था। यानी जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूपीए की सरकार में जो तमाम मंत्री थे, जो तमाम नेता बड़े रहे हैं, उन्हें सरकारी बंगले अलॉट किए गए थे, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन के बाद भी उन बंगलों को खाली नहीं करते हैं। तमाम सरकारी सुविधाओं का फायदा वो उठाते हैं, तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये तमाम चीजें बदली हैं, बदलाव देखने को मिला है और इसी कड़ी में ये नोटिस जो है ये अब कांग्रेस पार्टी को जारी किया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले फरवरी में भी केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस पार्टी को उनके कार्यालय, सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास और उनके सचिव के कब्जे वाली संपत्तियों के लंबित किराए का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया गया था। यानी फरवरी 2013 के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया है और
कीमत 3 करोड़ से भी ऊपर है। यानी एक तरीके से अवैध कब्जा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके जो सचिव हैं, उन्होंने इस बंगले पर किया हुआ है। लेकिन अब ये बेदखली का नोटिस जो है जारी कर दिया गया है, जिसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। तो इस तरीके से अब ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर की गई है, क्योंकि ये बंगला कांग्रेस पार्टी को अलॉट किया गया था। किस तरीके से इस बंगले में कांग्रेस पार्टी के जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके सचिव रह रहे हैं और निदेशालय का ये साफ तौर पर कहना है कि ये पैसा अभी तक जमा नहीं किया गया है। वहीं पिछला भुगतान अगस्त 2013 में किया गया था। तो सरकार लगातार एक्शन ले रही है, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में हुई है, खासतौर पर अगर बात यूपीए सरकार की जाए तो वहां जिस तरीके से कई सालों तक सत्ता में रहने के बाद जिस तरीके से देश में हालात इन्होंने बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उन हालातों को सुधारने की कोशिश अब देश में मोदी सरकार कर रही है। एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये अगर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है जाहिर तौर पर, तो उसे खाली कराने का नोटिस अब उन्हें मिल चुका है। तो सोनिया गांधी के सचिव ने ये सरकारी बंगले पर कब्जा किया था। 3 करोड़ का बकाया है जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और अब सरकार ने बेदखली का नोटिस भेज दिया है और जाहिर तौर पर एक कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है, जो कानून 2019 में मोदी सरकार लेकर आई थी। लेकिन इसके बाद अब लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। लगातार लोग इस बात को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो सरकारी बंगले हैं उन पर कब्जा कर रही है, किस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं उन बंगलों को घिरा हुआ है। तो इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल एक्शन जो है सरकार का वो लगातार जारी है। 2014 के बाद से ही मोदी सरकार लगातार जो लंबे समय से अवैध कब्जे वाले सरकारी बंगले हैं उन्हें खाली कराने की कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में हमने देखा कि अजीत सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता ऐसे रहे हैं जिनके जो सरकारी बंगले हैं वो अभी तक मोदी सरकार में खाली हुए हैं और आने वाले वक्त में भी ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक ये डीओई द्वारा कांग्रेस पार्टी को ये नोटिस 25 मार्च को भेजा गया था। 3 दिन के भीतर उनको इसका जवाब देना था, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। यानी अब ये बंगला कांग्रेस पार्टी को खाली करना होगा, ये तय हो चुका है। वहीं इस पूरे मामले में जो जानकारी संपदा निदेशालय की ओर से दी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि संपत्ति का कुल बकाया 3 करोड़ 8 लाख रुपए हो गया है और बंगले पर फिलहाल सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज द्वारा कब्जा है। पिछली बार इस बंगले को किराया अगस्त 2013 में भुगतान किया गया था, उसके बाद से कोई भुगतान नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा भी बेनकाब हो रहा है कि किस तरीके से सत्ता से कोसों दूर है, सत्ता में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी बंगलों पर कब्जा जिस तरीके से किया हुआ है वो अपने आप में बताता है कि आखिर क्या मंशा है, क्या मंसूबे हैं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अवैध तरीके से इन सरकारी बंगलों पर अभी भी कब्जा करके बैठी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।